सीरियल अनुपमा में अनुपमा ने अब जो सौदा किया है 20 लाख चुकाने के लिए, वो उस पर काफी भारी पड़ने वाला है। लेकिन एक और ट्विस्ट शो में आने वाला है। आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा राखी दवे के सामने अपनी झोली फैलाकर 20 लाख रुपए मांगती है और कहती है कि वो उसे उस लोन के फ्रॉड के चक्कर में बहुत कुछ बुरा हो चुका है। और यहाँ पर राखी दवे कहती है कि लेकिन तोशी तो कह रहा था तुम्हें लोन पास हो गया है। लेकिन वो सब सारी सिचुएशन बताती है और कहती है कि अब मेरे पास सिर्फ आत्मसम्मान बचा है, आप चाहे तो मैं उसे भी गिरवी रख सकती हूँ। और वो कहती है कि ऐसे सौदे तो तुम्हारे जैसे मिडिल क्लास लोग करते हैं, मैं तो अपने लिए कुछ अच्छा ही करूंगी। और वो उसके सामने ये कहती है कि मुझे मेरी बेटी चाहिए वापस। मैं अब तक कन्विंस नहीं कर पाई, लेकिन तुम उसे कन्विंस करोगी। इसके अलावा एक और सौदा होता है, एक और शर्त होती है जिससे कि अनुपमा के होश उड़ जाते हैं। लेकिन अनुपमा यहाँ पर दिखाया नहीं जाता है, लेकिन सौदा होता है इस घर का, जिससे कि अनुपमा अब सबकी सिचुएशन देखते हुए बासमर उनके सारों के चेहरे परेशानी सामने आ जाती है। और अनुपमा जल्दी से उससे वादा कर देती है और कह देती है कि मैं तुम्हारा एक एक पाई तुम्हें चुका के रहूंगी। तो दूसरी तरफ यहाँ पर काव्या भी परेशान होती है, वनराज भी परेशान है, समर सब किसी को नींद नहीं आ रही होती है। और समर को वनराज जाकर देखता है तो वो कहता है कि फ्रॉड मम्मी के नहीं किसी के भी साथ हो सकता था, वो एजुकेटेड लोगों के साथ भी हो सकता है। उसमें कुछ वो आपको ये नहीं देखते कि एजुकेटेड हाउस वाइफ क्या है, पहले भी तो कितने सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, वो भी एजुकेटेड ही थे। और समर को गुस्सा आता है वनराज पर कि वो अनुपमा की गलती निकाला था। दूसरी तरफ काव्या को परेशान हो रही होती है कि अनुपमा को पता नहीं क्या हुआ होगा, मैं जाकर देखती हूँ। लेकिन वो उससे पहले ही समर और जलाते हैं और उसको वहाँ से दरवाजे से भगा देते हैं, जबकि काव्या किसी अच्छी इंटेंशन से वहाँ आई होती है। तो दूसरी तरफ सुबह यहाँ पर सुबह होती है जहाँ पर अनुपमा आरती से इसकी शुरुआत करती है। और रक्षाबंधन का आज का त्यौहार है और सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि अनुपमा को हुआ क्या है, ये इतना त्यौहार क्यों मना रही है। और काव्या कहती है देखना ये सदमे से पागल हो गई है। और उसके बाद वो कहती है कि आज रक्षाबंधन है और दुख तो आते ही है, लेकिन खुशियां के लिए हमें दरवाजा खोलना ही पड़ता है। और सबको तैयार होने के लिए कहती है और किचन में चली जाती है तैयारी करने के लिए। राजू से भेजता है समर को कि तुम जाके देखा हो, लेकिन समर कोई सवाल नहीं पूछता करता और कहता है कि आपने जो किया होगा अच्छा ही किया होगा, इसलिए मैं आपके साथ हूँ। और ये सब कुछ सुनकर वनराज शॉक्ड हो जाता है, कहता है सोचता है कि अब तो कुछ गड़बड़ ही है, मुझे खुद ही पता करना पड़ेगा। तो कुछ देर बाद में रक्षाबंधन की शुरुआत होती है और राखी दवे भी वहाँ पर पहुँचती है और सभी लोग यहाँ रक्षाबंधन के लिए तैयार हो चुके होते हैं। और यहाँ पर राखी दवे आकर कहती है मैं तो कभी भी कैसे भी वक्त आ सकती हूँ, मेरा ही तो घर है। तो वहीं वनराज और काव्या को शक हो रहा होता है कि किसने पैसे दिए होंगे रातों रात 20 लाख रुपए। तो काव्या सोचती है कि इसकी फ्रेंड ने दिए होंगे, लेकिन वनराज को शक हो चुका है कि राखी दवे ने शायद इसको पैसे दिए होंगे और इसके लिए उसने क्या गिरवी रखा होगा ये सुनकर उसके होश उड़ जाने वाले। और वनराज बड़ी चालाकी से अनुपमा को जाकर कहता है कि मुझे पता चल चुका है तो 20 लाख किसने दिए हैं। और अनुपमा के चेहरे से सारी चीजें झलक जाती है क्योंकि वनराज उसको पढ़ना शुरू कर देता है और उसको समझना भी शुरू कर चुका है और कहता है कि मुझे पता चल चुका है। लेकिन अब वनराज भी अनुपमा को सपोर्ट करते दिखने वाला है, ना कि राखी दवे के लिए उसको भड़कने वाला है।